चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, हेडिंग डालिए। बताना क्या था? लिखो। अम्ल के साथ या अम्लों के साथ धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया। हेडिंग को अम्लों के साथ धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया। अम्ल 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 के साथ धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया। 1 मार्च से तो उन्हीं मैथ स्टार्ट हो जाएगा तुम लोग के, 1 मार्च से, तब तक अभी केमिस्ट्री चलेगा। अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। धात्विक या धातु के ऑक्साइड। अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। लिखो। अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के समान। अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के समान ही धात्विक ऑक्साइड भी, हम बोलेंगे 2-3 बार बोलेंगे, टेंशन नहीं लो, इतना बार तो बोलते हैं रे। अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के समान कैसे कहते हो कि नहीं लिख पाते हैं? हम एक ही चीज़ बात तो 8-10 बार रिपीट करते हैं। अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के समान। अम्ल एवं क्षारक के अभिक्रिया के समान। अम्ल एवं क्षारक के अभिक्रिया के समान। अम्ल एवं क्षारक के अभिक्रिया के समान। अभी अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया क्या है? तो पिछले क्लास में बताए थे कि जब अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करता है तो मालूम है कि लवण बनाता है और साथ ही साथ जल, पानी। अगर एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करता है तो प्रोडक्ट के रूप में सॉल्ट मिलता है। अम्ल को इंग्लिश में कहते हैं एसिड और क्षारक को इंग्लिश में कहते हैं बेस। अगर दोनों आपस में रिएक्शन करेगा तो एज अ प्रोडक्ट जो बनेगा वो होगा सॉल्ट, प्लस में H2O। जिसमें बतेबो किए थे कि लवण 3 तरह के हैं। न्यूट्रल सॉल्ट यानी कि उदासीन लवण, एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट। तो जैसे अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करके लवण बनाता है ना, वैसने कुछ होता है जब अम्ल की अभिक्रिया हम करवा देते हैं। किससे? अभी लिखा है ना, किससे अभिक्रिया करें? धात्विक ऑक्साइड से। धात्विक ऑक्साइड वैसने सेम होता है। जैसे यहाँ पे क्या देखें कि अम्ल है और क्षारक है, तो अम्ल तो यहाँ पर भी है लेकिन क्षारक हटा के बैठा दिए कोची धात्विक ऑक्साइड। इसमें जैसे लवण बना था यहाँ पर भी लवण बनेगा, यहाँ पर भी लवण बनेगा। पता नहीं इधर कुछ निकलेगा कि नहीं निकलेगा, लेकिन यहाँ पर भी लवण बनेगा। तो जैसे अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया होता है ना, वैसे ही अम्ल प्लस धात्विक ऑक्साइड। यानी कहो ना कि जैसे पहले अम्ल और क्षारक रिएक्शन कर रहा था, अब क्षारक हट गया और वहाँ पे कौची आ गया? धात्विक ऑक्साइड। तो हम लोग डायरेक्ट ये भी कह सकते हैं कि जो धात्विक ऑक्साइड है वो एक तरह के क्षारक है। क्षारक है। लिखो, फिलहाल लिखो। अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के समान ही, अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के समान ही, अम्ल एवं क्षारक के अभिक्रिया के समान ही, अम्ल एवं क्षारक के अभिक्रिया के समान ही धात्विक ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड अम्ल से अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। लवण तथा जल बनाते हैं। लवण तथा जल बनाते हैं। इसीलिए धात्विक ऑक्साइड को, धात्विक ऑक्साइड को क्षारीय ऑक्साइड भी कहते हैं। धात्विक ऑक्साइड को क्षारीय ऑक्साइड भी कहते हैं। हम फिर से रिपीट कर देते हैं। अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के समान ही, अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के समान ही धात्विक ऑक्साइड अम्ल से अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। इसीलिए धात्विक ऑक्साइड को क्षारीय ऑक्साइड कहते हैं।
अब धात्विक ऑक्साइड को क्षारीय ऑक्साइड क्यों कहते हैं? तो जिस तरह से अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करता है और दोनों अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, सेम चीज बात यहाँ पर भी है। जब अम्ल धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो भी लवण बनेगा और साथ ही साथ इधर जल बनेगा, लिखे नहीं H2O बनेगा। जब अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करता है तो लवण बनाता है, सेम चीज है कि जब अम्ल और धात्विक ऑक्साइड आपस में अभिक्रिया करेगा तो भी लवण बनेगा और साथ ही साथ H2O। तो जैसन रिएक्शन ऊपर है वैसने रिएक्शन नीचे है। तो कह सकते हैं कि ऊपर अम्ल है नीचे भी अम्ल है, यहाँ लवण है यहाँ लवण बना, जल है जल बना। इसका मतलब है जो पहले क्षारक था वो धात्विक ऑक्साइड काम कर रहा है, यानी धात्विक ऑक्साइड को हम लोग क्षारीय ऑक्साइड भी कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछें कि धात्विक ऑक्साइड को क्षारीय ऑक्साइड क्यों कहते हैं तो आंसर कुछ ही बोलोगे। धात्विक ऑक्साइड को क्षारीय ऑक्साइड क्यों कहते हैं तो सेम चीज भाई चिपका देना है कि जिस तरह से अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है, जिस तरह से अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, वैसे ही जब अम्ल का रिएक्शन हम धात्विक ऑक्साइड से करवा देते हैं तब भी लवण और जल बनाता है। इसका मतलब है कि धात्विक ऑक्साइड भी वही काम कर रहा है जो काम क्षारक करता है, इसीलिए हम धात्विक ऑक्साइड को क्षारीय ऑक्साइड कहते हैं। फिर से रिपीट करते हैं, जैसे धात्विक ऑक्साइड को क्षारीय ऑक्साइड क्यों कहते हैं, 2-3 बार सुन लो तो अपने से भी लिख लोगे। धात्विक ऑक्साइड को क्षारीय ऑक्साइड क्यों कहते हैं? धात्विक ऑक्साइड को क्षारीय ऑक्साइड इसलिए कहते हैं जिस तरह से अम्ल क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है, सेम वैसे ही जब अम्ल धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तब भी लवण और जल बनाता है। अतः हम कह सकते हैं कि अम्ल जिस तरह से क्षारक के साथ अभिक्रिया कर रहा था वैसे ही अम्ल किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है? धात्विक ऑक्साइड के साथ। पता कैसे चलता? अरे अम्ल क्षारक के साथ अभिक्रिया करा तब लवण बना और जल बना, यहाँ अम्ल इसके साथ अभिक्रिया किया है तब भी लवण और जल बना। इसका मतलब है कि जो काम क्षारक के है वैसने कुछ काम धात्विक ऑक्साइड भी कर रहा है, इसलिए हम धात्विक ऑक्साइड को क्षारक कह सकते हैं या धात्विक ऑक्साइड को क्षारीय ऑक्साइड कहते हैं। तो आंसर लिख देना, एग्जाम्पल लिखो। कैसे एग्जाम्पल? उदाहरण के तौर पे, अच्छा इसको लिखना चाहो तो लिख लो, अम्ल प्लस धात्विक ऑक्साइड बराबर लवण और प्लस में H2O लिख लो। हम रुकते हैं। अम्ल प्लस धात्विक ऑक्साइड इज इक्वल टू लवण, ऐसे इज इक्वल टू नहीं होना चाहिए, यहाँ इज इक्वल टू हटा के और यहाँ पे गिव्स यू दिया जाता है, ऐसे एरो के चिन्ह, इसको बोलते हैं गिव्स यू। अम्ल प्लस धात्विक ऑक्साइड गिव्स यू लवण प्लस H2O। जैसे एगो एग्जांपल लिख लो, कॉपर ऑक्साइड प्लस HCl। कॉपर ऑक्साइड लिख देंगे, हम बोर्ड पर भी लिखेंगे, कॉपर ऑक्साइड प्लस HCl, कॉपर ऑक्साइड प्लस HCl। एक और एग्जांपल लिख लीजिए, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2SO4, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2SO4 लिखेंगे, हम बोर्ड पर लिखेंगे। अगर सुन के लिखने आ रहा है तो हम बोर्ड पर लिखेंगे। अम्ल के जगह पे और धात्विक ऑक्साइड के जगह पे मान लो हम बात करते हैं कि कॉपर ऑक्साइड, तो कॉपर ऑक्साइड क्या है? कॉपर ऑक्साइड CuO, कॉपर ऑक्साइड क्या है? अम्ल है या धात्विक ऑक्साइड है? अरे साफ झलक रहा है कि अम्ल नहीं है। अम्ल किसे कहते हैं? एसिड उसे कहते हैं जो H+ आयन देता है, इसमें हाइड्रोजने नहीं है तो H+ आयन कहाँ से देगा? ये तो साफ नजर आ रहा है कि कॉपर धातु है, कॉपर धातु है। क्यों? हम कॉपर है, मरकरी है, सब धातु है। कॉपर धातु है और ऑक्सीजन लगल है, इसलिए हो गया कॉपर ऑक्साइड। मतलब ये धातु है, ये ऑक्सीजन है, तो मिला जुला के बोलो ये क्या हो गया? धात्विक ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। ये कॉपर ऑक्साइड हो गया और इसका रिएक्शन करवा देते हैं HCl से। HCl क्या है? अम्ल है। HCl
पता कैसे चलेगा कि अम्ल है? तो धीरे धीरे समय के साथ आपको रटा जाता है कि HCl अम्ल है, HCl अम्ल है। और ऐसे किसी को शुरुआत में बताना रहे तो इसमें हाइड्रोजन है ना, इसलिए H+ मिलेगा। हर जगह नहीं बोलना है कि जहाँ हाइड्रोजन है हो जाए H+ मिलवे करेगा, लेकिन यहाँ मिलेगा। इसमें H+ ध्यान देना है और Cl- ध्यान देना है। जैसे कॉपर ऑक्साइड की अगर बात करेंगे ना, तो कॉपर पे 2 बार प्लस प्लस, कॉपर प्लस प्लस, और ऑक्सीजन पे माइनस माइनस। ये ध्यान देना कि कॉपर ऑक्साइड है, यानी हम ये कह सकते हैं कि धात्विक ऑक्साइड है। तो धात्विक ऑक्साइड लिए, धात्विक ऑक्साइड लिए, आप प्लस में HCl लिए। ये यही चीज़ उल्टा लिखो ना भाई, ऐसे लिखो कि HCl है, और कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले HCl लिखें और फिर कॉपर ऑक्साइड, उससे कोई लेना देना नहीं, दोनों सेम ही चीज़ है। हम पहले एसिड लिख दें या पहले कॉपर ऑक्साइड लिख दें, कोई लेना देना नहीं है। होगा क्या, ध्यान से, यहाँ H+ और वहाँ कॉपर प्लस, H+ उसको हटा देगा, कुछ तो उल्टा पुल्टा होगा, H+ कॉपर को हटाएगा, और इसके साथ में कौन जाके लग जाएगा, हाइड्रोजन। तो सॉरी, हाइड्रोजन बोल दिए, हाइड्रोजन के साथ में जाके कौन लग जाएगा, ऑक्सीजन। और ध्यान से जा देखना कि अकेले हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ नहीं लग सकता है। काहे, यहाँ के हिसाब से पूछे कि देख कर बताओ, काहे नहीं बोल रहा, इसको देख कर बताओ, काहे नहीं, वैलेंसी तो बाद में, पहले ये देख के बताइए। हाइड्रोजन पे कई गो चार्ज है, +1, और ऑक्सीजन पे कई गो चार्ज है, 2 गो, माइनस माइनस। तो ऐसा हूँ समझो ना भाई कि यहाँ से हाइड्रोजन कई गो जाएगा, 1 गो नहीं 2 गो, यहाँ से कई गो जाना होगा। और किसी को नहीं था पता चल रहा है, कुछ उल्टा पुल्टा पते, अरे कुछ मत करो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों आपस में जा लिखो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, जिसको नहीं पता चलता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। देखो ये प्लस वाला हमेशा किसके साथ मिलेगा, माइनस वाला के साथ में, तो ये प्लस माइनस वाला के साथ में मिला दिए। काहे मिलेगा सर, वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। जैसे कॉपर में और हाइड्रोजन में कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, बोलो, कॉपर है कि हाइड्रोजन है, ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? क्यों हम आगे आऊँ, ज़्यादा कौन रिएक्टिव, हाइड्रोजन। क्यों, तो कम रिएक्टिव है, तो हाइड्रोजन हट जाएगा। अब कुछ नहीं था पता चल रहा है तो सिंपल समझना कि प्लस वाला और ये माइनस वाला के साथ में मिल गया HO, लेकिन ये ठीक ठाक नहीं है। काहे नहीं ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन के वैलेंसी कितना, 2, तो यहाँ 2 लिखाता है, और हाइड्रोजन के वैलेंसी कितना, यहाँ 1 लिखो चाहे तो नहीं लिखो, H2O हो गया। उसके बाद आगे देखते हैं, E कहाँ गया होगा, Cl जो माइनस है और कॉपर प्लस है, तो ये माइनस वाला किसके साथ में मिल जाएगा, तो जोड़ दो, यहाँ से कॉपर हो गया और वहाँ से क्लोरीन हो गया, दोनों को मिला दीजिए। ये जा 2 काहे लिखे, क्योंकि कॉपर के वैलेंसी कितना 2, तो क्लोरीन को दे दिए, और क्लोरीन के वैलेंसी कितना 1, कॉपर को दे दिए। ये हो गया कॉपर क्लोराइड, और इसी को बोलेंगे कि कॉपर क्लोराइड क्या है, लवण है, तो खैर जल है ही है। अच्छा इसे लिखे हैं ना तब भी सेम चीज़ है, तब भी कंफ्यूज नहीं होना, ये अम्ल है और ये क्या है, धात्विक ऑक्साइड है। और यहाँ पे धात्विक ऑक्साइड जो है ना, वो धात्विक ऑक्साइड को कह सकते हैं कि धात्विक ऑक्साइड वही काम करता है जो काम क्षारक के था, यानी धात्विक ऑक्साइड को हम लोग क्षारीय ऑक्साइड कह सकते हैं। एक और एग्जांपल, मान लो H2SO4, H2SO4, हालांकि इसका नाम कितना बार बोले हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इस सल्फ्यूरिक एसिड है। अब मान लीजिए कॉपर ऑक्साइड है, ध्यान से, ये अम्ल है, आई वाला धात्विक ऑक्साइड है। इसमें भी अगर समझना है तो जानते हैं कि जो एसिड होता है वो हमेशा किसको डोनेट करता है, हमेशा किसको लूज करता है, अम्ल हमेशा H+ को जाने देता है। जाओ जाओ, अब यहाँ ध्यान से समझना कि सल्फेट के वैलेंसी कितना, या किसी को मालूम है तो बता देते हैं, सल्फेट के वैलेंसी बोलो 2, वो भी माइनस में, तो यहाँ माइनस माइनस, और हाइड्रोजन पे प्लस है, इस पे भी 2 बार प्लस है। अब कह लो समझे में यार, तो हटाओ, जरा नहीं समझ में आ रहा सब हटा दो। सिंपल याद रहे कि सल्फेट माइनस में होता है और हाइड्रोजन प्लस में होता है। तो ये प्लस वाला इसमें से किसको हटाएगा, प्लस वाले को, और जाके चिपक जाएगा किसके साथ में, ये प्लस है तो जाहिर सी बात है प्लस वाला किसके पास जाएगा, माइनस वाला का, तो हाइड्रोजन आके चिपक गया ऑक्सीजन में, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन। अब ऐसा फिर कंफ्यूजन, ऑक्सीजन के वैलेंसी कितना 2, तो यहाँ 2 बैठा दो, और हाइड्रोजन के वैलेंसी 1 हो गया H2O। ये काहे बाद में लिखते हैं, H2O पहले नहीं लिख सकते हैं, जहाँ पे कहीं लिखो ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको कहीं भी लिखो। यहाँ से कॉपर है, ये वाला सल्फेट है, ध्यान देना कॉपर
और इस सल्फेट, दोनों को आपस में मिला दो, तो कॉपर प्लस वाला और सल्फेट माइनस वाला दोनों को जोड़ दीजिए, CuSO4। यहाँ कुछ एक्स्ट्रा नंबर नहीं लिखे, का है क्योंकि कॉपर के वैलेंसी भी 2 और सल्फेट के वैलेंसी भी 2, तो कॉपर सल्फेट हो गया। एजा गौर से देखना, ये जो ऊपर रिएक्शन लिखल है ये अनबैलेंस है, ये बैलेंस नहीं है, बोलो का है? गौर से देखो समझ में आ जाएगा का है अनबैलेंस है। अरे रिएक्टेंट के तरफ इधर रिएक्टेंट, इधर जो लिखते हैं इसको क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। इधर जो बनता है इसको प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट के तरफ 2 हाइड्रोजन है, प्रोडक्ट के तरफ 2 क्लोरीन है, और रिएक्टेंट में कई हाइड्रोजन है? एक ही गो क्लोरीन। तो यहाँ कैसे गुना करते हैं? ऐसे बैलेंस कैसे सिखाए हैं, देख लेना यूट्यूब पे। ये वाला बैलेंस है, बस ये दोनों एग्जाम्पल हो गया। आई दोनों से समझ में आता है कि हाँ भाई कॉपर ऑक्साइड यानी धात्विक ऑक्साइड को हम लोग क्या बोल सकते हैं? क्षारीय ऑक्साइड। और एग्जाम्पल बताइए, जैसे मन में आता है कि और एग्जाम्पल बताइए, जरूरत नहीं यार, आपके एग्जाम में यही पूछेगा, 4 गो ऑप्शन देगा, बोलेगा निम्न में से कौन क्षारीय ऑक्साइड है? धात्विक ऑक्साइड, अधात्विक ऑक्साइड, इनमें से दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो तुम अभी समझ लो या फिर रट्टा मार लो, एग्जाम में सब रटवे करता है, एग्जाम में सब ऑप्शन ए ऑप्शन बी सब टिक मार। यहाँ समझ लीजिए कि धात्विक ऑक्साइड को ही हम लोग क्या कहते हैं? क्षारीय ऑक्साइड। तेकर उल्टा समझो, अगर अधात्विक ऑक्साइड रहता तो हाँ, मतलब अगर धात्विक ऑक्साइड को हम लोग कहते हैं कि क्षारक है, धात्विक ऑक्साइड को कह रहे हैं क्षारक है, धात्विक ऑक्साइड को बोल रहे हैं क्षारक है, धात्विक ऑक्साइड को बोल रहे हैं क्षारक है, तो जाहिर सी बात है कि अधात्विक ऑक्साइड को क्या बोलेंगे? हाँ, अम्ल। क्या बोलेंगे? एक उल्टा उसको अम्ल बोलेंगे। ये लिखो फिर आगे बताते हैं, उसको अम्ल बोलेंगे। अक्षारीय थोड़ा होता है रे, अक्षारीय बोल रहे हैं, अक्षारीय नहीं है, अक्षारीय खराब हो जाएगा सब। धात्विक ऑक्साइड को अगर क्षारक बोलते हैं तो अधात्विक ऑक्साइड को अम्ल कहते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि अच्छा इसको लिखिए तब बोलते हैं, इसको लिखो पहले, इसको लिख लो उसके बाद बताते हैं। हो गया तो हो गया, तो नीचे लिख लो, ठीक है। यहाँ से ही समझ में आ गया कि सभी धात्विक ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, यानी सभी धात्विक ऑक्साइड एक तरह से क्षारक के काम करता है, सभी धात्विक ऑक्साइड क्षारक के काम करता है, सभी धात्विक ऑक्साइड क्षारक के काम करता है। तो इसी के विपरीत लिख लेंगे, नीचे लिख लेंगे, नीचे लिखेंगे सभी धात्विक ऑक्साइड, या धात्विक ऑक्साइड ही खाली लिखो ना, सभी लिखना जरूरी नहीं है। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। क्षारीय या क्षारक सब चीज भूल जाओ तो डायरेक्ट बोलना बेस होता है। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, तो इसके विपरीत हम कह सकते हैं कि अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, तो इसके विपरीत हम कह सकते हैं कि अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। लिख तो लिए, चलो भाई रट भी लेंगे। समझ में कैसे आएगा कि कौन धात्विक ऑक्साइड है और कौन अधात्विक? हमको पता तो चले कि कौन धात्विक है हमको समझ में आएगा तब है ना। अब यही नहीं पता चल रहा है कि धात्विक ऑक्साइड कौन है और अधात्विक ऑक्साइड कौन है, तो अम्ल और क्षार कहाँ से बताएंगे?
पहले तो पता चलना चाहिए कि धात्विक ऑक्साइड कौन है। ध्यान से, धात्विक ऑक्साइड अगर देखोगे तो दो वर्ड से मिलके बना, एगो धातु मतलब धात्विक और प्लस में ऑक्साइड। तो धात्विक ऑक्साइड के मतलब है कि वो साफ साफ नजर आएगा कि उसमें धातु रहेगा और साथ ही साथ ऑक्साइड के मतलब है कि ऑक्सीजन रहेगा। ठीक है, इसे कोई कह दिया कि हमको कैसे पता चलेगा, आप तो खैर टीचर हैं, आप समझ जाते हैं, हमरा कैसे पता चलेगा कि वो धात्विक ऑक्साइड है, तो उसमें धातु रहेगा और ऑक्सीजन रहेगा। अब ये जो भी पूछेगा कि हमको कैसे पता चलेगा कि वो धातु है, तो धातु अधातु चैप्टर पढ़ाएंगे तब समझ में आएगा। नहीं अभी बताइए, तो अभी वाला में ये बताए हैं, केदार नाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, इतना काफ़ी है आपके लिए। और भी आगे कह सकते हैं, क्यों हम आगे आऊं पीटी। इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आम्ल क्षार लवण में, आम्ल क्षारक लवण में इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये सब जितना देख रहे हैं सब के सब क्या है, पोटेशियम सोडियम, एजा पे थोड़ा छूट गया, एजा पे MLI होता है, लिथियम, ये सब जितना बात कर रहे हैं ना, हो सकता है थोड़ा बहुत आगे पीछे हो, लेकिन पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम लिथियम एल्यूमिनियम जिंक आयरन लीड हाइड्रोजन कॉपर मरकरी सिल्वर गोल्ड और प्लेटिनम, इस सब के सब जो लिखे हैं ना, इस सब के सब क्या लिखे हैं, सब के सब धातु है। तो अगर इन सब के साथ में कहीं दे, ये सब तो है ही है, और साथ ही इसके बगल में मान लो ऑक्सीजन चिपक गया, मान लेते हैं कि ऑक्सीजन चिपक गया, ये सब कोई भी धातु उठा लिया और उसमें ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है, जैसे कि सोडियम है सपोज दैट, और इसके साथ में ऑक्सीजन है, सोडियम है और ऑक्सीजन है, तो बोलेंगे कि धात्विक ऑक्साइड है। कोई और उठा लो, मान लो मैग्नीशियम है और उसके साथ में ऑक्सीजन है, तो ये भी धात्विक ऑक्साइड है। और एक आगे एग्जाम्पल, जैसे एल्यूमिनियम धातु है और ऑक्सीजन को चिपका दीजिए, एजा संभल के, एल्यूमिनियम के वैलेंसी, बैगन आलू गाजर इन कितना होता है, 3, हाँ ठीक है, तो अच्छा है तुम लोग के आ जाओ। ऑक्सीजन के वैलेंसी 2, तो ई 2 हो गया। ई भी क्या है, धात्विक ऑक्साइड, वो भी धात्विक ऑक्साइड, ई भी। और भी हो सकता है, जैसे मान लो आयरन की बात करें, आयरन है और ऑक्सीजन है, अच्छा आयरन के वैलेंसी बता, 2 भी होता है 3 भी होता है, कोई भी वैलेंसी उठा लो ना, मान लो 3 उठा लिए, आयरन के वैलेंसी 3, ऑक्सीजन के वैलेंसी, अरे कुछ भी उठाओ, ये है कौन से ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड। सिल्वर मान लो, सिल्वर के वैलेंसी 1 होता है, तो उन्हें मालूम होगा ना सिल्वर के वैलेंसी कितना होता है, 1, ऑक्सीजन के वैलेंसी 2। देखो अगर वैलेंसी नहीं याद है, जैसे किताब पढ़े से पहले क ख का याद होना चाहिए, वैसे ही सब रटल होना चाहिए। कहाँ पढ़ेंगे, यूट्यूब पे पढ़ल है, देख लेना। सिल्वर के वैलेंसी यहाँ 1 लिखो, लेकिन ऑक्सीजन के वैलेंसी 2। तो ये सब जितना दिखाई दे रहा है ना, ई वाला ई वाला ई वाला, ये सब तुमको जितना दिखाई दे रहा है, सब के सब किसका एग्जाम्पल है, धात्विक ऑक्साइड के। और जब इसके साथ में आप रिएक्शन करवा देते हैं, किसका, अम्ल के, तो सेम रिएक्शन होता है जो कि उसके साथ होता था, उसके साथ मतलब अरे उसके साथ जो अम्ल और क्षारक के साथ, ये सब जितना लिखे हैं ना, ये सब के सब कैसन है, सब के सब कैसा है, अम्ल है या क्षारक है, सब के सब अम्ल है। अभी अभी ने बोले कि जितना के जितना धात्विक ऑक्साइड है, सब के बिहेवियर क्षारक है। धात्विक ऑक्साइड का बिहेवियर कैसन होता है, धात्विक ऑक्साइड के बिहेवियर कैसन है, तो ये सब के सब क्या है, धात्विक ऑक्साइड है। अधात्विक ऑक्साइड मतलब सब के सब इसका बिहेवियर कैसन होगा, क्षारक। तो पता कैसे चलेगा, तो सिंपल है कि धातु रहेगा और उसमें चिपकल रहेगा ऑक्सीजन, तो समझ जाना कि वो धात्विक ऑक्साइड है। वैसे ही अधात्विक ऑक्साइड कैसे पता चलेगा, तो कोई अधातु उठा लो, अधातु मतलब जैसे मान लीजिए, अच्छा लिखना है तो इसको लिख लो, इसको रुकते हैं, लिख लीजिए, कम से कम एक अंदाजा रहेगा कि हाँ भाई धात्विक ऑक्साइड क्या है। धात्विक ऑक्साइड क्या है, तो धातु प्लस ऑक्सीजन, कहीं आपको धातु दिखाई दिया और ऑक्सीजन दिखाई दिया, यानी धात्विक ऑक्साइड है। पता कैसे चलेगा धातु कौन है, उस समय के साथ सीख जाइएगा, फिलहाल अभी के लिए काफ़ी है। पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम लिथियम एल्यूमिनियम जिंक आयरन, ये सब काफ़ी है इतना।
हो गया। नहीं होता है तो यूट्यूब से लिख लेना, ठीक है। ये उतना ज़रूरी नहीं, जो ज़रूरी होता है ना वो हम 10 बार 20 बार रिपीट करते हैं। इसमें ज़रूरी कौची था कि धात्विक ऑक्साइड पता हमको कैसे चलेगा, तो धातु होगा और उसमें ऑक्सीजन होगा, वही होगा धात्विक ऑक्साइड। धातु कैसे पता चलेगा, तो ये जितना लिखे हैं ना इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। केदारनाथ का माली जो भी बोले हैं, आलू जरा फीका पकाता है, जैसे प्लेटिनम हो गया, AU मने गोल्ड हो गया, AG मने सिल्वर हो गया, HG मने मरकरी हो गया या पारा हो गया, CU मने कॉपर हो गया, H मने हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अपवाद है, हाइड्रोजन धातु भी है, ये अपवाद है, इसके ऊपर कोई भी कुछ कह देगा। PB मने सीसा हो गया, Fe मने आयरन हो गया, Zn मने जिंक हो गया, Al मने एल्यूमिनियम है, Li मने मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम और पोटेशियम। इसके साथ में अगर ऑक्सीजन रहेगा तो समझना है क्यों। फिर भी नहीं याद हुआ तो धातु अधातु पढ़ाते पढ़ाते हम याद करवा देंगे। अगला आता है कि अधातु ऑक्साइड कैसे पहचानेंगे। अर्थ कोई भी अधातु उठा लो, जैसे मान लीजिए कार्बन है, ठीक है, और कार्बन के साथ में ऑक्सीजन चिपका दो, और कार्बन है ऑक्सीजन है CO2। अब बोलो कार्बन क्या है, धातु है कि अधातु है? अधातु है। कार्बन अधातु है, कार्बन धातु नहीं है। धातु किसे कहते हैं, तो धातु अधातु पढ़ाएंगे। धातु से अगर माथा पे गिरो मार दो तो माथा फट जाएगा। धातु पीटने पर टन झन, रियल में कहते हैं धातु को पीटने पर टन झन की आवाज़ होती है। धातु में चमक होता है, धातु आघात वर्ध होता है, धातु तन होता है। हम पढ़ाए होंगे या नहीं पढ़ाए तो यूट्यूब पे डाल देंगे पढ़ा के। धातु अधातु में धातु आघात वर्ध होता है, धातु को पीटेंगे तो टूटेगा ना, और जहाँ तक वो फैल जाएगा, और आप तोड़ेंगे तो टूटेगा ना, टेढ़ हो जाएगा, तो ये धातु है। जैसे मान लो कि लकड़ी उठाएं और लकड़ी को पीटेंगे तो फैलेगा ना, टूट जाएगा। तो जो चीज़ टूट गया इसका मतलब आघात वर्ध नहीं है, तो वह धातु है। और कार्बन की अगर बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि लकड़ी, कोयला, यहाँ तक कि प्लास्टिक में भी कहीं न कहीं कार्बन है। अभी प्लास्टिक में मार हथौड़ा मारेंगे तो फैल थोड़ा जाएगा, लेकिन लोहा के अगर रहेगा तो लोहा के हथौड़ा मार मार के हमारा चादरा जैसन बना देंगे, पूरा फैला देंगे, सीट जैसन। तो जो फैल जाता है वो धातु है। जैसे सोना पे मार हथौड़ा मारते रहो तो इतना सा सोना लो, और अब फैला के सोनार लोग ने इतना बड़ा बना देगा। इतनी सुन सोला, अगर उसको हम तकरीबन बोले ना कि 100 ग्राम अगर सोना देंगे ना तो पता नहीं वो कितना जेवर बनाएगा। 100 ग्राम के छोटे छोटे कुछ इतना वो फैलवे करता है ना कि पीट पीट के धेरे मनी वो जेवर बना लेगा 100 ग्राम से। तो फैलता है, चांदी भी फैलता है, चांदी भी पीट के और लंबा कर देता है, पता नहीं ऐसे मोड़ मार के। अब पता चले लकड़ी के कहें कि तो बना पायल, तो मोड़ल जाएगा तो ये लकड़ी ये टूट जाएगा। लेकिन सोना चांदी लोहा पीतल कॉपर जो भी है वो सबको मोड़ सकते हैं। तो समझ में आता है कि हाँ भाई जो चीज़ मुड़ेगा, लोहा क्या है, धातु है, क्या धातु है, पीटे पर टंजन होता है। अब हम बोले कि बोर्ड जो तुमको दिखाई दे रहा है ये धातु है, क्या धातु है, अरे देखो पीटे पर टन हुआ तो ये धातु है। अरे ये धातु ने अधातु है। अगर ये धातु होता तो सिर्फ एक गुण से नहीं देखना है, ये हथौड़ा मारो और अगर ये और चपटा होकर फैल गया तो समझ जाना है क्या है, लेकिन मारो हथौड़ा, ये फैले के बजाय टूट जाएगा, और टूट गया मतलब ये धातु अधातु है। तो कार्बन ऐसा के चीज़ में होता है, लकड़ी में मिलता है, प्लास्टिक में मिलता है, कोयला में मिलता है, यहाँ तक कि हम पूरा के पूरा कार्बन से बनल है। तो सब ये मोबाइल जैसे रिकॉर्ड हो रहा है वो भी कार्बन है, तो ये अधातु हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। मान लो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन तो अभी बताएं कि धातु भी है और ज़्यादा कैरेक्टर ही अधातु के। मान लीजिए नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है NO, नाइट्रोजन ऑक्सीजन धीरे तरह से होता है N2O। और मान लो कि SO2 है सल्फर डाइऑक्साइड, और मान लो कि CO है, इसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। ऐसे ढेरे सारा एग्जाम्पल है, और भी बात करेंगे तो खाली NO भी होता है, NO सबका नाम बताइए सर, वो आप पढ़िएगा 11th-12th में। अभी सिंपल ही ध्यान देना है कि नाइट्रोजन धातु नहीं है, नाइट्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, और जो गैस है वो अधातु है। हाइड्रोजन भी गैस है तो अधातु है, कार्बन तो क्या ठोस होता है अधातु है, सल्फर भी अधातु है, कार्बन भी अधातु है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन किसके साथ में है, धातु के साथ कि अधातु के साथ? यहाँ पे ऑक्सीजन किसके साथ में, अधातु के साथ में। और अगर ऑक्सीजन अधातु के साथ में होगा इसका मतलब ये सब के सब कैसन का ऑक्साइड है, धात्विक की अधात्विक।
अधात्विक। तो अधात्विक ऑक्साइड किसे कहते हैं? जब ऑक्सीजन अधातु के साथ में रहेगा तो उस तरह के ऑक्साइड को हम लोग कौन से ऑक्साइड कहते हैं? आई सब के सब कैसन है? अम्ल है कि क्षारक है? अम्लीय है। सबको यही लगता है कि धात्विक ऑक्साइड अगर क्षारीय है तो अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय होना भी चाहिए, लेकिन सिर्फ ई वाला और ई वाला अम्लीय है। अब बाकी सब के सब जो दिखाई दे रहा है ना, वो ना तो अम्लीय है और ना ही क्षारीय। क्षारीय तो फिक्स होता है, क्षारीय फिक्स है। क्षारीय कौन होगा? क्षारीय फिक्स है कि क्षारीय कौन होगा? किसका प्रकृति क्षारीय होगा या क्षारक जैसन होगा? वो एकदम रट्टा मार लो कि क्षारीय कौन होगा? धात्विक ऑक्साइड। क्षारीय कौन होगा? अधात्विक ऑक्साइड कभी भी क्षारीय नहीं। अधात्विक ऑक्साइड हमेशा अम्लीय होगा या नहीं तो फिर नहीं होगा, कुछ नहीं, ना तो वो अम्ल होगा ना तो क्षार होगा। तो नीचे लिख लोगे, ये सभी लिख लेना बाद में भी, या हम टाइम देंगे 1-2 मिनट के तो लिख लेना। अभी फिलहाल लिखिए कि सभी अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के नहीं होते हैं। सभी अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के नहीं होते हैं। सभी अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के नहीं होते हैं। सभी अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के नहीं होते हैं। सभी अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के नहीं होते हैं। जैसे में इसको लिख लीजिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड में देखो टिक लगा दिए, मतलब वो अम्लीय प्रकृति के है। यहाँ तक कि सल्फर डाइऑक्साइड में भी टिक लगा दिए, मतलब अम्लीय प्रकृति के है। अब बाकी सबको क्रॉस कर दिए, मतलब लिख लो, मतलब लिख लीजिए कि कुछ ऐसे भी अधात्विक ऑक्साइड होते हैं, कुछ ऐसे भी अधात्विक ऑक्साइड होते हैं, कुछ ऐसे भी अधात्विक ऑक्साइड होते हैं जिनकी प्रकृति ना तो अम्लीय होती है और ना ही क्षारीय होती है। हम फिर से रिपीट करेंगे, कुछ ऐसे भी अधात्विक ऑक्साइड होते हैं, कुछ ऐसे भी अधात्विक ऑक्साइड होते हैं जिनकी प्रकृति ना तो अम्लीय होती है और ना ही क्षारीय होती है। कुछ ऐसे भी अधात्विक ऑक्साइड होते हैं जिनकी प्रकृति ना तो अम्लीय होती है और ना ही क्षारीय होती है। कुछ ऐसे भी अधात्विक ऑक्साइड होते हैं जिनकी प्रकृति ना तो अम्लीय होती है और ना ही क्षारीय होती है। यहाँ पे लिखल है, 2 गो तो बताएं एग्जाम्पल देके कि अधात्विक ऑक्साइड है और इसका प्रकृति कैसन है? अम्लीय है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। बाकी सब जो देख रहे हैं H2O, ये सब ना तो अम्लीय है और ना ही क्षारीय है। तो लिख लो। अगला टॉपिक बतलाना है आपको। अच्छा, एक और बताना है, डाइल्यूशन, तनुकरण। डाइल्यूशन, तनुकरण लिखिए, उसको भी लिखा देते हैं। ये नहीं मिटाएंगे अभी, तकरीबन हम कम से कम 5 मिनट क्या 10 मिनट इसको नहीं मिटाने वाले, ये ऐसे ही रहेगा, तो आप कभी भी उतार लीजिएगा। डाइल्यूशन हिंदी में बोलते हैं तनुकरण। ये क्या होता है डाइल्यूशन? तनुकरण, डाइल्यूशन यानी पतला करना। लिखो, जब अम्ल या क्षारक में जल मिलाकर उनके सांद्रण को कम किया जाता है, उसके सांद्रण को कम कर दिया जाता है, सांद्रण को कम कर दिया जाता है, अर्थात पतला से कहते हैं ना कि गाढ़ा है, पतला है। तो पानी मिलाने से गाढ़ा नहीं होता है, पानी मिलाने से पतला होता है। और गाढ़ा माने होता है कंसंट्रेटेड, सांद्रित। एक चीज़ याद रखना, अगर हम तनुकरण बोल रहे हैं तो तनुकरण के मतलब क्या होगा? पतला करना, तनुकरण मतलब। तो उसी तरह से एक और टर्म आता है जिसको बोलते हैं सांद्रण। तो सांद्रण माने होगा गाढ़ा करना।
इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन तो हम समझा दिए, लिख अपने से भी लोगे। तनुकरण फिर से बोल देते हैं, लिख लेना। जब अम्ल या क्षारक में जल मिलाकर उसे उसके सांद्रण को कम किया जाता है। जब अम्ल या क्षारक में जल मिलाकर उसके सांद्रण को कम किया जाता है, अर्थात उसे पतला कर दिया जाता है, तो इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं। जब अम्ल या क्षारक में जल मिलाकर उसके सांद्रण को कम कर दिया जाता है, अर्थात उसे पतला कर दिया जाता है, तो इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं, डाइल्यूशन। बाकी उसी तरह से कंसंट्रेशन होता है, उसको लिख लो। और आज यहीं तक रह देते हैं, कल बताएंगे पीएचएस का, ठीक है। इस काम चलाइए। लिख लो इसे उसको।